हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों पर सख्ती के लिए सरकार आज सदन में हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेश करेगी। पिछले दिनों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कानून बनाने को लेकर भेजे प्रस्ताव के बाद यह बिल लाया गया है। बिल में सजा के तौर पर प्रॉपर्टी अटैच कर्मचारियों की बर्खास्तगी के प्रावधान रखे गए। सदन में सजा के प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने किसान आंदोलन और पेपर लीक मामले में काम रोको और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। अब ऐसे में सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस विधायक प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दूसरा दिन आज बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कई जो बिल्स हैं वो टेबल किए जाएंगे हरियाणा विधानसभा में सरकार की तरफ से। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा एग्जामिनेशन बिल, जो कि आज पेश करने जा रही है हरियाणा सरकार। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। विपक्ष की तरफ से देखिए पूरी तैयारी की गई है सरकार को घेरने की। आज दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। देखना यह भी होगा कि किस तरह से विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया विपक्ष के विधायकों की तरफ से। सबसे पहले प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी और उसके बाद शून्यकाल होगा। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आज सदन में हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, जो कि टेबल किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। देखिए लगातार जो पेपर लीक का मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। तो पेपर लीक का मुद्दा जोरों शोरों से विपक्ष उठा रहा है और अब आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कानून बनाने को लेकर भेजे प्रस्ताव पर यह बिल लाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। मेरे साथ विनोद लांबा जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आज दूसरा दिन है सदन की कार्यवाही का, कितना महत्वपूर्ण, कौन कौन से वो बिल जो कि टेबल किए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा विनोद से ठीक तरीके से। जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि आज सदन में हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। बिल में सजा के तौर पर प्रॉपर्टी अटैच कर्मचारियों की बर्खास्तगी के प्रावधान भी हैं और कहा जा रहा है कि जो सभी प्रावधान हैं इन पर भी आज चर्चा विधानसभा में होगी। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। हरियाणा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल लगाए गए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। सरकार की क्या तैयारी है ये समझने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ हैं, चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी। मंत्री जी, किस तरह के सवाल जो लगे हुए हैं उनको देखकर सरकार की क्या तैयारी है? पहला दिन हंगामेदार रहा था, आज भी कुछ ऐसा ही? देखिए, जो सवाल लगे हैं उनका निश्चित तौर से वहाँ जवाब देंगे और पूरी तैयारी है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हैं, उनका सही तरीके से जवाब देंगे। और पिछले दिन भी जो था उसका ठीक तरीके से सरकार ने जवाब दिया। उस तक नहीं पहुंची वरुण चौधरी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, आप ही के विभाग का मामला है, आपसे ही जवाब मांगा गया है। जी जी जी, बिल्कुल उसके कारण बताएंगे कि क्यों पुस्तकें नहीं पहुंच सकी और कोविड की। विनोद लांबा जुड़ गए हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, आज दूसरा दिन कितना महत्वपूर्ण, कौन कौन से बिल पेश करेगी हरियाणा सरकार जिन पर निगाहें रहेंगी आज? निगाहें तो स्पीकर पर भी रहती हैं कि कितना समय मिलेगा आज विपक्ष को और सत्ता पक्ष किस तरह से जवाब देगा, ये सुनिश्चित करने का काम स्पीकर का होता है। और खुद हमारी रिक्वेस्ट पे स्पीकर साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण दिन आज का, जिस तरह से सवाल लगाए गए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, आपने एक नई शुरुआत भी की है जिसमें विपक्ष के विधायकों को मौका मिल रहा है। आज का दिन कैसा रहेगा, क्या क्या लिस्ट में है? नहीं, देखिए, विधानसभा का सत्र का तो प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस सत्र के अंदर हमारे सभी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, वो जन समस्याओं को
उजागर करते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। तो उस दृष्टि से आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला जो आवर होता है उसके अंदर क्वेश्चन आवर होता है, जिसके अंदर 20 जो प्रश्न है उनका सीधे सीधे जवाब देना होता है, और 20 का प्रश्नों का जवाब लिख करके जो सभी हमारे विधायक हैं उनके पास आ जाता है। तो अपनी अपनी जन समस्याएं 20 प्रश्नों के माध्यम से सभी विधायक उठाते हैं, और उसके पश्चात जो एक हमने नई शुरुआत अब इस बार की है कि 0 आवर पहले हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, सिर्फ लोकसभा के अंदर 0 आवर होता था। लेकिन अब जो हमारे विधायकों को अधिक से अधिक अपनी बात रखने का मौका मिले, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि हमें इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि कम से कम 20 सदस्य अपनी बात 0 आवर के अंदर कह सकें, और उसके अंदर हमने सभी विधायकों की राय से 3-3 मिनट का समय तय किया है कि 3 मिनट के अंदर 20 मतलब विधायक जो है 1 घंटे में अपना बात कह सकें। 20 विधायकों को मौका मिल जाता है 0 आवर में, और नई शुरुआत हुई है। लोकसभा में परंपरा होती थी, हरियाणा विधानसभा में पहली बार शुरू हुई है। हाँ, देखिए, जैसे अभी शुक्रवार को जो पहला दिन था, 20 जो विधायक जो इस पर बोल चुके हैं उनको 0 आवर में समय मिल चुका है। आज नए 20 विधायकों को हम समय देंगे ताकि सभी विधायकों को बोलने का मौका मिल सके। इसके पश्चात आज जो हमने 6 बिल विधानसभा के अंदर सरकार ने प्रस्तुत किए थे, उन बिल के ऊपर आज चर्चा होगी। ये भी पहली बार हुआ है कि बिल टेबल जो है वो 2-3 दिन पहले होता है, और इसके पश्चात विधायक को वो बिल के ऊपर पढ़ने का मौका मिलता है, उसके अंदर कोई कमी है या उसके सुझाव है वो बिल के अंदर देने का मौका मिलता है। ये भी शायद पहली बार हमने विधानसभा के अंदर शुरू किया है कि आज वो जो 6 बिल शुक्रवार को प्रस्तुत हुए थे वो आज उनके ऊपर चर्चा होगी, और जो आज नए बिल हैं वो विधानसभा के उन पर टेबल होंगे, और उसके ऊपर कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लिस्ट ऑफ बिजनेस, सर मैं देख रहा था पेपर लीक का जो बिल है वो उस लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो शामिल है, लेकिन आज सिर्फ टेबल किया जाएगा, उस पर चर्चा नहीं होगी? नहीं, देखिए, कल हमने पेपर लीक वाला जो मामला है, वैसे तो सरकार का बिल है वो टेबल होगा, क्योंकि कल कॉल अटेंशन हमने इसके ऊपर लिया हुआ है। कॉल अटेंशन मोशन कल आएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, और उसके पश्चात सरकार जो बिल लेकर के आई है उसको सरकार पास करवाएगी। सर, कुछ और नई जानकारी सरकार द्वारा दी गई हो, किस तरह का मुद्दा रहेगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुद्दे को लेकर आपने साफ तौर पर हमसे ही बात की थी, और सैटरडे को तमाम चीजें साफ करने की कोशिश की थी, वो फुटेज वगैरह देख ली है। अगर कहीं दोबारा मुद्दा उठता है तो उसका जवाब देने के लिए बतौर स्पीकर भी आप ज्यादा फैक्ट्स के साथ आ पाएंगे आज? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैंने परसों ही, जिस दिन ये घटना घटी, मैंने जो हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है कि जो हमने 6 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, ये सारी सुरक्षा की दृष्टि से, उनमें 3 जो एसपी थे सिक्योरिटी के, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के, 2 हमारे पंजाब के और हरियाणा के जो मार्शल थे, और 1 ड्यूटी मजिस्ट्रेट है। हमने 24 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट मांगी है कि उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उनको जो ये अवाक्य हुआ है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सिक्योरिटी की जो कमेटी थी 6 की जो बनाई थी, वो क्या कहती है, उसका भी हाँ, एक हम जो, क्योंकि हमने ये सारा मामला अपने जो हमारी ये कमेटी है अपने नहीं, ये जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है, ये सारा मामला क्योंकि प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है, प्रिविलेज कमेटी के पास सभी फैक्ट्स जाएं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है वो फैक्ट्स भी जाएं, या अधिकारियों का क्या कहना है वो भी जाएं, वो उन कर्मचारियों से, अधिकारियों से वहाँ की फुटेज देखकर या बात करके वो भी अपनी एक रिपोर्ट आज शाम तक दे देंगे, और मुझे लगता है कि उसके पश्चात हम ये मामला है प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, तमाम जो विधायक भी देख रहे होंगे, आपने कहा कि भाई रूल बना दिया है, 0 आवर शुरू कर दिया है, माध्यम से आप कह दीजिए, क्योंकि जब सेशन चलता है तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठाने लगते हैं कि भाई विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा। आप सुनिश्चित कर दीजिए, अगर कोई विधायक भी हम लोगों के साथ जुड़े हों, इस समय लाइव टेलीकास्ट में आपको देख रहे हो, कि भाई सबको मौका मिलेगा। नहीं, देखिए, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, जब से मैंने ये विधानसभा अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी संभाली है, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के चला जाए, और उसमें हमारे चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे वो विपक्ष के विधायक हैं, कम से कम मुझे आकर के ये कहते हैं कि जी हाँ, आपने कुछ नई शुरुआत की है, और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है
कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को बराबर का समय मिले, उनकी संख्या के आधार पर जो संख्या विधानसभा के अंदर है उनके अनुपात में उनको समय मिले, ताकि विपक्ष अपनी बात कह सके और सत्ता पक्ष अपने पक्ष भी रख सके। लेकिन साथ ही आप सुनिश्चित करते हैं कि हाउस का ऑर्डर ना बिगड़े। हाँ, ये मेरा प्रयास रहता है कि जो हाउस जो है वो मर्यादित चले, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी मर्यादा है विधानसभा की, वो बनी रहे।